वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। मैं हादिस खान। CCNA की ट्रेनिंग जारी है और आज स्विचिंग मॉड्यूल में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है। गाइस इमेजिन कीजिए हमारे पास एक ब्रांच है कोई भी कंपनी की और उस ब्रांच में स्विचेस कनेक्टेड हैं और हर स्विच में कोई ना कोई डिपार्टमेंट्स या कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स लोगों के कनेक्टेड हैं, यानी वो स्विचेस अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं और उन स्विचेस से कनेक्टेड है हमारे राउटर्स। गाइज यहाँ राउटर का तस्करा इसलिए हो रहा है कि हमें यहाँ पर ये बात करनी है कि ये ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी, यानी ब्रांच हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम बड़ी ब्रांचेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो बीच में हमें लेयर 3 यानी जो राउटर होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज राउटर किससे कनेक्टेड है? हमारे ISP एक कंपनी होती है उससे कनेक्टेड है। गाइज ISP का काम क्या होता है? ये हर कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका काम है कि ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क भर में जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करना या उन्हें मैनेज करना। तो इसीलिए इस कंपनी को हम ISP कहते हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा? स्विचिंग तो हम कंट्रोल कर ही रहे थे, लेकिन राउटर्स जो कि हमारी ISP से कनेक्टेड हैं, ऐसे हमारी दूसरी ब्रांच जो कि दूसरे स्विच और स्विच से होते हुए राउटर्स पर कनेक्टेड हैं, दोनों ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू स्विचेस, थ्रू राउटर्स एंड दरमियान में ISP। तो गाइज ISP के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते हमने साथ में ये भी देखा कि हमारा मेन टास्क राउटर्स पे भी है, तो राउटर्स तक भी हम आहिस्ता आहिस्ता कवर अप करेंगे। लेकिन इस पूरी प्रेजेंटेशन में गाइज हमने गौर क्या करना है, दो ब्रांचेस हैं जिनको कनेक्ट किया हुआ है हमने, और ब्रांच 2 में भी ऐसे ही हमारे पास स्विचेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रांच 1 में, तो ब्रांच 1 का जो अंदरूनी नेटवर्क है, जो इंटरनल नेटवर्क है हमारी कंपनी में, वो कुछ यूँ हो सकता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास फ्लोर्स हैं या कंपनी में मुख्तलिफ जगहों पर स्विचेस लगे और स्विचेस कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमारा सर्वर लगाए। गाइज एक सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है या एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बहुत एडवांस बना होता है और उसमें ये सलाहियत होती है कि वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स या कैमरास को कंट्रोल कर सके एक वक्त में। ठीक है, तो ये सर्वर मशीन है कि हमने यहाँ लगाई रखी है जो कि कनेक्टेड है हमारे स्विच से, यानी नेटवर्क से कनेक्टेड है, और इसी नेटवर्क से हमारे दूसरे स्विचेस, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड कैमरास जैसे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जिनको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हमारे ऑफिस सर्वर रूम से। ये ब्रांच 1 का डेटा हो गया जो हमारी कंपनी में हो सकता है। यहाँ तक समझने के बाद अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ब्रांच 1 का इंटरनल नेटवर्क जो है उसी किस्म का कुछ ब्रांच 2 के अंदर नेटवर्क हो सकता है जो कि हमारी मुख्तलिफ ब्रांचेस को कुछ ऐसा कनेक्ट करता है। अभी तक तो हम जस्ट स्विचिंग पे ही बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें डिस्कस करने का क्या मकसद है गाइज, आइए वो जानते हैं। गाइज अभी हमने ये तस्करा किया कि एक स्विच है, यानी स्विच पे हमारे कोई मेन सर्वर लगाए, जिस सर्वर के अंदर हमारा सारा डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे तमाम कैमरास की रिकॉर्डिंग हो सकती है, हमारे तमाम अकाउंट्स का जो भी लेन देन के मामला हैं, जो भी सेल एंड परचेजिंग है, वो हम सारा डेटा मेंटेन जो कर रहे हैं वो मेन सर्वर पे कर रहे हैं, जो कि कनेक्टेड है हमारे एक स्विच से सर्वर, और वो जो स्विच है वो कनेक्टेड दूसरे स्विच से, और ऐसे ही दूसरे स्विच से कनेक्टेड है हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर्स। ऐसे उसी स्विच से हमारे पास कनेक्टिविटी हो गई राउटर पर, और राउटर ऐसी हमारी अगली ब्रांच के पास कनेक्टेड है और वहाँ भी कुछ यूज़र्स हैं, और ऐसे ही यहाँ पर हमने तीसरी ब्रांच को भी कनेक्ट करने की कोशिश करी कि एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच तो राउटर से थी, लेकिन तीसरी वाली का ताल्लुक इंटरनेट से आ गया। तो गाइज कभी भी जब इंटरनेट ऐसा जिक्र करें हम, यानी बीच में एक क्लाउड यानी बादल जैसी एक तस्वीर हम मेंशन करने की कोशिश करें, तो इसका ये मतलब है कि बीच में हमारे पास ISP जैसी कंपनीज इन्वॉल्व हैं जो कि हमें आपस में कनेक्टिविटी बरकरार रखने के लिए हेल्प करती हैं। तो गाइज ऐसी जो हमारी अगली ब्रांच है उस राउटर से जो कनेक्टेड है, उस राउटर के साथ भी एक स्विच कनेक्टेड है और उस स्विच के साथ भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट चल रहा है। तो गाइज इससे ये हमें महसूस होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इन सब का जो डेटा है या बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इन सब का ताल्लुक उस मेन सर्वर से हो सकता है जो कि हमारी फर्स्ट ब्रांच में लगाए, या उस ब्रांच को हम जहाँ हमारे पास सर्वर लगाए उस ब्रांच को हम हेड ऑफिस भी कहते हैं। तो इस किस्म की डायग्राम्स एक नॉर्मल डायग्राम्स हैं, अक्सर बेशतर कंपनीज में हमें देखने को मिलती हैं ऐसी डायग्राम्स जिनके 3, 4 या इससे ज़ायद ब्रांचेस हों। गाइस तब क्या होगा अगर फ़र्ज़ करें अगर पहले स्विच से जो तार निकल के दूसरे स्विच पर आ रहा है, अगर वो ख़राब हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या मसला बनेगा? क्या हमारे जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं या ब्रांचेज हैं, क्या वो हमारे मेन सर्वर से कनेक्टेड हैं? क्या जो क्लाइंट कंप्यूटर्स डेटा भेजना चाहते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स उन कैमरास पे हो रही है दूसरी ब्रांचेस पर, अगर वो रिकॉर्डिंग्स या डेटा हमारे पहले सर्वर पर जाना चाहे तो क्या वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ऐसे में क्या हुआ, हम बहुत बड़े डिजास्टर का शिकार हो सकते हैं। ये एक बड़ी नुकसान की बात है। अगर हम टेम्परेरी तौर पे 3-4 घंटे लगाते भी हैं इसे फिक्स करने में या हम इसको ढूंढने में कि मसला कहाँ आया है, तार कहाँ ख़राब हुआ है, तो हमें हो सकता है 3-4 या इससे ज़ायद टाइम लग जाए। तो गाइस फ़र्ज़ करें अगर कंपनी की एग्जांपल हम कंपनी की ना लें, एज अ बैंक ले लें, यानी
यानी ये तमाम ब्रांचेस हमारे बैंक से कनेक्टेड हैं। और बैंक के अंदर तो आपको पता है ट्रांजैक्शंस के मामला कैसे होते हैं, हर मोमेंट का हमें रिकॉर्ड चाहिए होता है, कहाँ से कौन सा एटीएम से पेमेंट निकली, कहाँ पर क्या विड्रॉ हुआ, कहाँ किसने डेटा पंच किया, कहाँ किस ब्रांच में कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो इस किस्म के तमाम काम जो बैंक के होते हैं, अगर वो हमारी नेटवर्किंग की वजह से 3-4 घंटे डिले हो जाए ट्रांजैक्शंस पे, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें कितना नुकसान हो सकता है। और फर्ज कर लें जो बैंक्स होते हैं उनकी तो ब्रांचेस भी वाइड होती हैं, यानी हर शहर में हो सकती हैं और मुल्क के वसीतर पैमाने नेटवर्क पर वो काम कर रही होती हैं। तो गैस फर्ज कर लें कि अगर नेटवर्किंग की वजह से कंपनी या बैंक को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हम उसका सॉल्यूशन सही नहीं दे पा रहे हैं। तो गैस इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ यूँ हो सकता है कि जो हमारे मेन सर्वर कनेक्टेड है हमारे स्विच से, और हमारे जो अगला स्विच है हम एहतियातन 2 केबल्स वहाँ इस्तेमाल कर लें। अगर हमें आइडिया हो कि वो जो मेन सर्वर का डेटा है वो बहुत काम का है, तो हम उससे क्या करेंगे, डबल केबलिंग करते हुए उन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर देंगे। जो पहला वायर होगा वो स्टैंड बाय होगा, यानी इसका ये मतलब है कि अगर दूसरा वाला वायर ख़राब हुआ तो ये अप होगा, वरना इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर दूसरा वाला वायर कभी ख़राब भी हो जाएगा तो ये खुद ब खुद अप हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास तमाम ब्रांचेस रवां दवा रहेंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बैकएंड पे हमें ये भी आइडिया रहेगा कि कौन सा वायर ख़राब हुआ या हम उसको मैनेज कर लें। तो ऐसी कुछ डायग्राम जो हमारे माइंड में आती हैं, इसको क्या कहते हैं हम कि एक्स्ट्रा लिंक हम लगा दें। अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरी खुद ब खुद अप हो जाए, तो इस टोपोलॉजी का नाम दिया गया है सिस्को की ज़बान में रिडंडेंट टोपोलॉजी। इससे क्या होगा कि हमारी उस वायर की बदौलत सर्वर से ताल्लुक तमाम ब्रांचेस का नहीं टूट पाएगा, और ऐसे वो तमाम ब्रांचेस आपस में कनेक्टिविटी रख सकती हैं, और अंडर मेंटेनेंस के दौरान हम उन तमाम जो वायर्स ख़राब हो चुके होंगे उन्हें हम मैनेज भी कर पाएंगे। तो ये जो रिडंडेंट टोपोलॉजी है इसके चंद नुकसानात भी हैं, आइए पहले उन पे बात करते हैं और देन मज़ीद सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। गाइस फर्ज करें हमारे पास एक स्विच ए है और एक स्विच बी है, दोनों को हमने 2 केबल से कनेक्ट किया हुआ है। जब कभी हमारा जो पहला कंप्यूटर जो स्विच ए पे लगा है वो स्विच बी के कंप्यूटर से बात करना चाहेगा, तो फर्स्ट टाइम में स्विच क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। बात हमें अच्छे से मालूम है। तो गाइस जब ब्रॉडकास्ट होगा तो होगा क्या कि जब स्विच चिल्लाएगा और वो रिक्वेस्ट अपनी पहली पोर्ट पे देगा तो पहले वाले सिस्टम को तो मिल जाएगी। ऐसे ही वो स्विच वही रिक्वेस्ट अपनी अगली पोर्ट को देगा जो कनेक्ट होगी, वैसे तो सारी पोर्ट्स को देगा, तो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट होते हुए हमारे स्विच बी के पास आएगी जो कि पहले कंप्यूटर को हमें मिल जाएगी। ठीक है जी, नॉर्मल सी बात हुई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कब आएगी, वही रिक्वेस्ट स्विच बी भी तो ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा, तो वो रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होकर दोबारा कहाँ पर आ जाएगी, स्विच ए के पास। और स्विच ए दोबारा क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट वो तो जारी रहेगा क्योंकि रिक्वेस्ट उसके पास दोबारा आ गई, और ऐसे ही वो अपनी तमाम पोर्ट्स को फॉरवर्ड करता रहे। रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर लगी हुई है, वो ब्रॉडकास्ट होते होते दोबारा स्विच बी के पास आती है, और ये सिलसिला चलता रहता है, और ये वापस स्विच ए को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है। तो ऐसे में गाइस हुआ क्या कि ब्रॉडकास्टिंग तो रुकी नहीं, क्योंकि सिलसिला उसका ऐसा है कि कहीं से रुकना तो बनेगा ना, तो वो सिलसिला चलता रहा। ऐसे में स्विचिंग लूप्स बन गए जो कि काफ़ी कंसिडरेबल है गाइस। अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो हम नेटवर्क में दूसरे काम ही नहीं कर पाएंगे सिवाय ब्रॉडकास्टिंग के। गाइस इसको मजीद सॉल्यूशन की तरफ आने से पहले कुछ बातें थोड़ी सी और जान लें, खासकर ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, जो कि मैक एड्रेस पीछे बैकएंड पे काम करता है। गाइस जब नॉर्मली पीसी होते हैं हमारे पास जिनका मैक एड्रेस जो होता है जो कि 12 हेक्साडेसिमल नंबर में ओएसआई मॉडल्स में बाखूबी जानकर आए, और हर कंप्यूटर की कोई ना कोई आईपी है, तो ऐसे में क्या होता है, जब आपके कंप्यूटर से आईसीएमपी का जो पैकेट निकलता है जो कि उन कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखना चाहता है, यानी पिंग कर लें या टीसीपी या यूडीपी कर लें, जब वो पैकेट निकलता है तो उस पैकेट्स के अंदर कुछ यूं डिटेल्स होती हैं, यानी वो अपनी इंफॉर्मेशन तो रखता ही है कि मेरी आईपी ये है और मेरा मैक एड्रेस ये है, और मैं फलाना कंप्यूटर तक जाना चाहता हूँ, उसकी आईपी ये है, उसका मैक एड्रेस ये है। ये तो उन नॉर्मल कंप्यूटर्स और स्विचेस में होता है जिनके पास मैक टेबल्स ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट के बाद बन जाते हैं, बन चुके होते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब ब्रॉडकास्ट होता है तो गाइस फर्ज करें पहला कंप्यूटर जो कनेक्टेड है स्विच से, उसको तो अपना मैक पता है ना, और वो जब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना चाहता है अगले किसी पीसी से, जिस अगले पीसी का मैक एड्रेस पहले वाले कंप्यूटर को तो नहीं पता और ना कि हमारे स्विच को पता है, तो उस अगले वाले कंप्यूटर का मैक एड्रेस हम कैसे पता लगाते हैं। तो ऐसे में होता ये कि जो पैकेट निकलता है और जब स्विच ब्रॉडकास्ट करता है तो पैकेट्स कुछ ऐसा होता है कि उसमें अपनी इंफॉर्मेशन तो होती है कि मैं 192.10 हूं, यानी उसकी पूरी एक आईपी लेट सपोज, और उसका एक अपना मैक एड्रेस है, वो अपने आप को तो जानता ही है। लेकिन जब वो मैक एड्रेस डेस्टिनेशन का डालता है तो वो फला अगले कंप्यूटर की आईपी तो देते हैं, लेकिन साथ में एफ 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 ऐसे 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि वो मैक एड्रेस ढूंढ रहा है, और एफ 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 का मतलब ये है कि ब्रॉडकास्ट करना है स्विच आपने।
यानी स्विच तभी पहचानता है कि उसके पास वो मैक एड्रेस है ही नहीं उसके मैक टेबल में, तो वो बेचारा FF को रिक्वेस्ट अप्रूव करके आगे प्रोसेस करता है। तो इस पूरी बात को बताने का मकसद ये है कि गाइस अगर पहला वाला कंप्यूटर चाहता कि मैक एड्रेस नहीं भी मेंशन करता डेस्टिनेशन वाले पैकेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन स्विच को पता ही नहीं चलता ब्रॉडकास्ट कैसे हो, तो अगर उसे मैक नहीं पता तो उसकी जगह FFF जाता है। इसका यह मतलब हो कि ब्रॉडकास्ट का भी एक मैक एड्रेस होता है जो आपको पता चल गया वो FF की शक्ल है, यानी 1 to all जो होता है, यानी एक कंप्यूटर से सबके ऊपर जो चिल्लाता है जो ब्रॉडकास्ट होता है वो उसका भी एक मैक होता है। और जब वो ब्रॉडकास्टिंग कंप्लीट हो जाती है और वो मैक एड्रेस हमें मिल जाता है, मैक टेबल तक आ जाता है, तो फिर वो इस FF की जगह हमारा मैक टेबल जो परफेक्ट होता है उस कंप्यूटर का वो मिल जाता है, और उसके बाद ये डायग्राम कुछ पहले वाले स्विच की तरह हो जाती। तो गैस इससे ये पता चला कि जो FFF है वो एक ब्रॉडकास्ट मैक है। तो गैस नेक्स्ट ये है कि स्विच A और स्विच B है। यहाँ कोशिश करते हैं, हमने क्या किया, AAA एक मैक एड्रेस ले लिया एक कंप्यूटर का ऊपर वाले, और नीचे वाले का BBB ले लिया, लेट्स सपोज। और हुआ क्या, ये दोनों स्विचेस जो हैं इनको कनेक्ट करना है, और हमारे पास यहाँ मैक टेबल की भी एग्जाम। अच्छा, मैक टेबल देखें कैसे काम कर रहा होता है और स्विचिंग लूप्स की वजह से कैसे प्रॉब्लम में आता है। जब स्विच ब्रॉडकास्ट करता है तो पहला पैकेट तो उसके पास आया, यानी जो पहला कंप्यूटर है उसके पास भी मौसूल होगा दोबारा। तो हमारे मैक टेबल ने क्या करा, ये स्टडी कर लिया, उसको पता चल गया कि पहली पोर्ट पे जो कनेक्टेड है हमारा PC उसका मैक AAA है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो स्विच कनेक्टेड है दूसरी पोर्ट से, यहाँ पर भी ब्रॉडकास्टिंग किया जिसकी पोर्ट नंबर FS0/17 है, जो ब्रॉडकास्टिंग मैक एड्रेस पर काम कर रहा है, यानी इधर कोई PC कनेक्ट नहीं है तो रिक्वेस्ट उसने ब्रॉडकास्ट कर दी अगले स्विच को पैकेट मिलता है, और वो उस पैकेट में स्विच को हमें अंदाजा हो जाता है कि उस पैकेट के जाते ही कि जी वहाँ पे भी कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है FS0/1 से जिसका मैक एड्रेस BBB है। और होता ये कि हमारे पास FS0/17 क्योंकि उसी वाले स्विच की भी पोर्ट वही है, तो वो अपने पास वो भी स्टडी कर लेते कि वहाँ भी कोई 0/17 है जो कि इस तलाश में कि उसको ब्रॉडकास्टिंग के बाद मैक एड्रेसेस मिल जाएं। आखिर में एक और पोर्ट हमारे पास कनेक्टेड है जहाँ से पैकेट निकलता है, और इस पे 0/24 पोर्ट नंबर है, और ब्रॉडकास्टिंग मैक एड्रेस क्योंकि वहाँ भी कोई PC कनेक्ट नहीं है तो वो भी ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, और ब्रॉडकास्टिंग हमारी कंटिन्यू है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जब वापस AAA उसको मिलेगा ब्रॉडकास्टिंग के दौरान और वापस FS0/1 का रिकॉर्ड हमारे मैक टेबल में आएगा, और मैक टेबल ये देखेगा कि जी एक ही मैक एड्रेस 2 दफ़ा आ गए और एक ही पोर्ट नंबर, भले पोर्ट नंबर सेम हो सकते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा स्विचेस कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह आएगी कि सेम मैक एड्रेस तो होते ही नहीं है। अगर 12 हेक्साडेसिमल का नंबर कोई होता यहाँ और वही दोबारा उसको मिल जाता तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती थी, और ऐसे में क्या होता है, हमारा पूरा मैक टेबल करप्ट हो जाएगा, स्विचिंग नेटवर्किंग करना बंद कर दें। रीज़न, मैक टेबल जो होता है गाइज वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जबकि मल्टीपल मैक एड्रेसेस नहीं हो सकते और हर डिवाइस का एक अलग मैक एड्रेस होता है। तो यूनिवर्सली एक कानून बन गया है कि जो मैक है वो यूनिक होता है। गाइज थोड़ी देर इस डायग्राम को देखते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम तो एक आसान से सॉल्यूशन के लिए निकले थे, हमें तो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। तो गाइज पहले हम तमाम मसलों पर बात कर रहे होते हैं, देन हम कोशिश करते हैं कि उसके सॉल्यूशंस पर आएं ताकि हमें बाखूबी अंदाज़ा तो हो कि सॉल्यूशन हम आखिर किस चीज़ का निकाल रहे हैं। तो गाइज आइए नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारी स्विचिंग लूप्स हैं जो कि ब्रॉडकास्टिंग के दौरान चलते रहते हैं, जो कि काफ़ी कंसिडरेबल है, हमने बोला भी तो इसको सिस्को की बुक्स में कुछ ऐसा मेंशन किया है जिसको हम स्विचिंग लूप्स भी कहते हैं, और ब्रॉडकास्ट जो मूव्स कंटिन्यूसली करते रहते हैं इसको हम ब्रॉडकास्ट का तूफान भी कहते हैं, या इसको ब्रॉडकास्ट स्टर्निंग भी कहा जाता है। तो ये कुछ अलग अलग लफ्ज़ों में एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे नेम्स का सामना करना पड़े तो आपको आइडिया हो कि ब्रॉडकास्ट स्टॉर्मिंग या स्टर्निंग क्या होता है। आइए गाइस जैसे अब इसके सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 स्विचेस हों, जस्ट कम की बात करें, ज़्यादा ना हो, तो क्या हो, हम सिंपल क्या कर सकते हैं। यहाँ देखें हमने जो फास्ट इथरनेट 0/24 सबसे लास्ट वाली जो पोर्ट है वो एक कनेक्टेड की हुई है जिसको हमने शट डाउन कर दिया कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। गाइस आपको पता है शट डाउन क्या होता है, हमने लास्ट SSH, VLANs, टेलनेट सब चीज़ों में VLANs को जब जिक्र कर रहे थे तो हमने देखा था कि इंटरफेस को हम बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि हमने 2 स्विचेस लिए और उनको 2 पोर्ट से कनेक्ट किया और एक पोर्ट को हमने शट डाउन कर दिया। अगर हमारी कभी बीच वाली पोर्ट जो कि इस्तेमाल हो रही थी अगर वो कभी ख़राब भी हो जाए तो हम क्या करें, जल्दी से आके हमारे जो इंटरफेस 0/24 वाली पोर्ट थी उसको नो शट डाउन कर दें ताकि वो अप हो जाए और ट्रैफिक हमारा यहाँ से आ जा सके। ऐसा हम वहाँ कर सकते हैं गाइस जहाँ ज़्यादा स्विचेस ना हो, 2-3 स्विचेस हों और उन स्विचेस पर कोई ऐसा जिम्मेदारी वाला काम भी ना रहो जिसको बंद होने से कोई कंपनी या जगह को बहुत बड़ा नुकसान हो सके, तब तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर स्विचेस हमारे पास ज़्यादा हों
और कंपनी में काम भी नेटवर्क के ऊपर बहुत डिपेंड करता हो, तो हमें फिर ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो वायर ख़राब होंगे स्विचेस के दरमियान हम तो उनको पहचानते और रिजॉल्व करते करते इतना टाइम लगा देंगे कि कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में गाइज सिस्को का टॉपिक है STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। उसके साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको रिडंडेंट टोपोलॉजी के बारे में कंप्लीट गाइडेंस मिल गई।